ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अधो की गहराइयों से आ गया हूँ मैं, अधो की गहराइयों से आ गया हूँ मैं, ऊर्ध्व की ऊंचाइयों को छू चुका हूँ मैं। मध्य का संसरण सारा करता हुआ अब, मध्य का संसरण सारा करता हुआ अब, आप अपने में स्वयं को पा रहा हूँ मैं, आप अपने में स्वयं को पा रहा हूँ मैं। हे आत्मन, ये शास्त्र मात्र ज्ञान के लिए नहीं अपितु स्व पर भेद विज्ञान के लिए है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है कुछ भी, शास्त्र कुछ जाने नहीं। और ज्ञान भिन्न शास्त्र भिन्न। ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा ही हूँ, मेरे भीतर ही अनंत ज्ञान का अखूट खजाना भरा है, वही मेरा सच्चा ज्ञान है। और स्वयं और पर का भेद विज्ञान होता है उसी से। अतः कर्मादि का ज्ञान करके संतुष्ट नहीं हो जाना, कर्मों की जानकारी, कर्मों का ज्ञान, कर्मों को जान लेना, उससे संतोष नहीं करना। कर्मादि का ज्ञान होने मात्र से संसार से भय तो लगेगा, परंतु भय दूर किसके आश्रय से करेगा कि ये मेरे कर्म, ऐसे कर्म मैंने किए हैं, पर कर्म तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, कर्म तो आज तक मुझे छुए भी नहीं, और उससे डर लगेगा तो किसके आश्रय से उसे दूर करोगे उस भय को। तो कर्मादि से भिन्न निज सुख स्वरूप की प्रतीति करके निज की शरण को प्राप्त होना ही शास्त्र का स्वाध्याय का प्रयोजन है। तो अपने को कर्म से भिन्न अपनी आत्मा का स्वरूप जो है उसकी प्रतीति करके और उसी की निज की शरण, स्वयं की शरण को प्राप्त हो जाना, स्वयं की शरण लेना, वही शास्त्र और स्वाध्याय, स्व का अध्याय, यही प्रयोजन मात्र है। जैसे दीपक प्रकाशमय है और प्रकाश का कारण है, दीपक प्रकाश को साथ लेकर आता है, दीपक के बिना प्रकाश अकेला कदापि संभव नहीं है। दीपक ही तो प्रकाश करता है और प्रकाश का कारण दीपक ही तो है। दीपक जैसे जलाएंगे वैसे प्रकाश होगा। तो अपने घट के भीतर ज्ञान का दीपक जलाएंगे तो भीतर का प्रकाश, दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होगा। और दीपक के बिना प्रकाश अकेला कदापि संभव नहीं है। बिना दीपक के प्रकाश कैसे होगा? वैसे ही आत्मा संवरमय है, आत्मा ही संवरमय है, यानी कर्म आते हुए कर्म को रोकना ही संवर है। आत्मा की प्रतीति ही संवर को लाती है। हर समय आत्मा का स्मरण, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति ही संवर है। मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति होते ही मिथ्यात्व भाव, तत्संबंधी आकुलता तथा उसके निमित्त से होने वाले कर्मों के आश्रव, नो कर्मों का संयोग आदि स्वयमेव रुक जाता है, अनंत दुख मिट जाता है। हे चेतन, अब यही करना है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। इससे मिथ्यात्व के भाव और उससे संबंधित जो आकुलता व्याकुलता होती है, वह सभी कर्मों के आश्रव, नो कर्मों का संयोग आदि उससे रुक जाते हैं और अनंत दुख मिट जाता है, यानी भव भ्रमण मिट जाता है। जैसे स्नान कर
स्वच्छ वस्त्र पहनकर जिन पूजा करते देख अन्य अपवित्र वस्त्रादि वाले लोग स्वयं दूर ही रहते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ जो लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के, पूजा के वस्त्र पहन के जिनेश्वर देव की पूजा करने के लिए आते हैं, तो उन्हें देखकर जो अपवित्र, जिन्होंने स्नान नहीं किया और शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, वे लोग स्वयं दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से भेद विज्ञान रूपी साबुन तथा समता रूपी जल से निर्मल हुई परिणति से कषाय स्वयं दूर हो जाते हैं। कि हम भेद विज्ञान करके, भेद विज्ञान को साबुन बताया और समता रूपी जल से निर्मल अपने परिणति से जो कषाय होते हैं वे स्वयं ही दूर हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। हे सुखार्थी जीव, जितना अधिक खाएगा उतना ही भूख बढ़ेगी, जितना बाह्य पेयों का पान करेगा उतनी ही प्यास बढ़ेगी। इसी प्रकार औषधि के सेवन से रोग, शरीरादि के आश्रय से क्लेश ही बढ़ेगा। हे जीव, जितना जैसे खुराक, जैसे भूख को जितनी जितनी बढ़ाओ, जितना जितना खाओगे उतनी उतनी भूख बढ़ती जाएगी, और जितना पियोगे, ज्यादा पान करोगे, उतनी ही प्यास बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार औषधि के सेवन से रोग और शरीर के आश्रय से क्लेश बढ़ता है। शरीर में अपनापन किया तो दुख ही होगा। बिना भेद विज्ञान की औषधि सेवन किए ये आकुलता का रोग मिटने वाला नहीं है। भेद विज्ञान के बिना शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, यही सच्ची औषधि है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। तो भेद विज्ञान की औषधि और उसका सेवन करना, यह जो आकुलता और व्याकुलता होती है उस रोग को मिटाने वाली औषधि है। ज्ञानानुभवन रूप भोजन द्वारा भूख, समतामय अतीन्द्रिय आनंद रस पीने पर ही प्यास मिटना संभव है। हमें भोजन ज्ञान के अनुभव का, अपने स्वयं के अनुभव का और आनंद के अनुभव का, क्योंकि आनंद का सागर मेरे भीतर लहलहा रहा है, तो मुझे तो उसका ही अनुभव करना है ना, और उसका ही भोजन करना है। और समता यानी आत्मा मैं अतीन्द्रिय आनंद का रस पीने पर, इंद्रिय रहित आनंद रस पीने पर ही, ज्ञान सुधा रस पीने पर प्यास मिटती है, संभव है, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं। अतः इन झूठे उपायों से बस कर शीघ्र स्वभाव का आश्रय कर परम सुखी हो जा। हे जीव, ये जो सारे झूठे बाहर के आश्रय उपाय है उनसे अब बस कर दे, बहुत हो गया, और अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का आश्रय शरण लेकर परम सुखी हो जा। इन्हीं भावनाओं के साथ रत्नत्रय स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो हम, रत्नत्रय स्वरूपो हम।